तो हम लोग नहीं लेते हैं, फीस बोलकर तो नहीं लेते हम लोग, इसलिए कि फ़ीस अलग चीज़ हो जाता है, कमर्शियल बेस पर हो जाएगा। हमारा मोटो डिफेंस लाइन में मेरे को तो ज़्यादा सपना है कि मेरा डिफेंस लाइन में मैं जाऊँ। कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना होगा तो आपको ये पहले समझना होगा कि आपका बेसिक कितना मजबूत है। पानी जितना भी खराब हो, अगर वो प्यास नहीं बुझाएगा तो आग जरूर बुझा देगा। अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो कहते हैं कि कमर्शियल बेस पे मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बताना ज़रूरी है कि 6 महीने में 3 महीने में वो लोग क्रैश कोर्स करके पता नहीं कैसे वो लोग बोल देते कि हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, फैक्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी तैयारी किए हैं। मोबाइल एडिक्टेड हो गया है, कहीं ना कहीं एक जो मोबाइल एक गैजेट है ये एक बेनिफिशियल पर्पज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी का यूथ इसको कहीं ना कहीं डिमेरिट्स के तौर पे एडिक्टेड हो गया है, इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है मोबाइल एडिक्शन की वजह से। तो उसको लेकर क्या कहें? नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और तालीम को फ़रोग देने के लिए IAS फाउंडेशन एक मुतासिरकुन इक़दाम के साथ कदम बढ़ा रही है। टीटागढ़ और आसपास के अंचल के स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रही है। फाउंडेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ बराए नाम मेंटेनेंस के मुआवजे के साथ मुफ्त क्लासेस की पेशकश कर रही है। तालीम के अलावा फाउंडेशन तलबा की रहनुमाई और कामयाबी की तरफ हौसला अफजाई के लिए मशावरती प्रोग्राम भी इनेकाद करती है। मेहनत और लगन को तस्लीम करते हुए फाउंडेशन होनहार तलबा को मजीद सहूलियत फराम करती है, उन्हें आला मकसद और अपने ख्वाबों को हासिल करने की तरगीब देती है। तालीम और नौजवानों को बाख्तियार बनाने के अज़्म के साथ IAS फाउंडेशन वाकई एक रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार कर रही है। ऐसे इक़दाम उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो मुसाबकती मैदान में कामयाबी के लिए कोसा है। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में IAS फाउंडेशन के फैकल्टीज़ ने हमसे बातें करते वक्त क्या कुछ कहा, इसके साथ साथ तुलबा ने अपनी क्या राय दी। तैयारी कर रहे हो आप? जनरल कंपटीशन। सपना क्या बनने का सपना है? डिफेंस लाइन में मेरे को तो ज़्यादा सपना है कि मेरा डिफेंस लाइन में मैं जाऊँ। डिफेंस लाइन में हाल ही में हमारा चैनल ने कवर किया था, जगदल में एक पहली मुस्लिम लड़की है लोको पायलट हुई। हाँ, मैंने देखा है। मेरे चैनल में जाकर तो उसका इंटरव्यू हुआ। तो क्या लगता है कि मुस्लिम लड़की अब आगे बढ़ रही है? क्यों नहीं बढ़ेंगी? मेहनत जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। बहुत लोगों का दिमाग में अब फतूर हाँ, है मेंटेलिटी रहता है कि मुस्लिम लड़की आगे नहीं बढ़ सकती। उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, जॉब करने नहीं दिया जाता है। आपके घर में पैसा बढ़े? नहीं, मेरे घर में कहा गया कि आप पढ़ो लिखो, अपने पैर पे खड़ा हो और हम लोग का नाम रोशन करो। आपके घर में या कोई चाचू हैं, क्या करते हैं? वो चिड़िया मोड़ में वो ट्रैफिक पुलिस है, हेड ट्रैफिक पुलिस के हेड है। सद्दाम? हाँ, सद्दाम हुसैन। गुड मॉर्निंग। जैसा कि IAS फाउंडेशन को मैं बता दूं कि इसको तैयार करने के लिए 2 साल पहले सोचा गया था। उसके बाद पिछले साल जो है 2023 में इसकी बुनियाद डाली गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है हमारी टीम ने जो है इस पर ऊपर काम करना शुरू किया कि सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि इस समाज में, इस टीटागढ़, खर्दा, बैरकपुर और भी इलाकों में जो है एक सोच पैदा किया जाए कि कॉम्पिटिटिव लेवल का जो है कुछ बच्चों के लिए किया जाए, ताकि हमारे जो बैकवर्ड इकोनॉमिकली हैं या फिर जो बच्चे नीडेड हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, कैंडिडेट्स, वो कुछ करना चाहेंगे तो हमारा एक छोटा सा कोशिश कि उन बच्चों के लिए हेल्प करने के लिए ज़रूरी था। तो उस सोच को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो 2023 में हम लोगों ने एक बैच शुरू किया कॉम्पिटिटिव का, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2024 के एंड में उसको हम लोग ख़त्म किया मतलब उसको रोके हैं। उसके बाद 2025 से हम लोग जो है नया बैच शुरू करने के लिए हम लोगों ने एडवर्टीज़मेंट दिया है। तो 2023 से 24 तक के हम लोगों ने बहुत सारे कुछ इवेंट्स हम लोगों ने किए, जैसे कि अभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस चल रहे हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटिव क्लास के साथ ही साथ हम लोगों ने 14 अप्रैल को हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक करियर काउंसलिंग जनरल जो था उसको कंप्लीट किए। उसमें बहुत सारे लोग आए थे अलग अलग फील्ड के। उसके साथ उसी में हम लोगों ने नीट काउंसलिंग किया। उसके साथ नीट का हम लोग मॉक एंट्रांस भी कराएं बच्चों को, जो बहुत फ़ायदेमंद हुआ बच्चों के लिए, जिसके ज़रिए हम लोगों ने 2 बच्चों को, जो हमारे 2 बच्चे ने पैरामेडिकल एंट्रांस क्लियर किया, जो एक इस्लामिया हॉस्पिटल में है और एक हमारे अपोलो हॉस्पिटल में है USG डिपार्टमेंट में। ये जो आप लोग 1 साल तैयारी की, इसमें 1 साल जो हम लोगों ने बच्चों के ऊपर मेहनत की, जो हमारे फैकल्टीज़ ने किया खासकर, तो इसमें ये था कि हमारे जो बच्चे बहुत न्यूली थे, मतलब बहुत स्टार्टिंग अर्ली स्टेज के थे कॉम्पिटिटिव के, उनका बेस हमको मजबूत करना था। चूँकि हर एग्ज़ाम का मैं बता दूँ कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना होगा तो आपको ये पहले समझना होगा कि आपका बेसिक कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। हर एग्ज़ाम्स को आप निकाल सकते हैं तभी जब आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तब। तो हमारा फोकस ही रहा। और भी अदर्स में हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि कमर्शियल बेस पे मैं बोल रहा हूँ,
नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बताना ज़रूरी है कि 6 महीने में 3 महीने में वो लोग क्रैश कोर्स करके पता नहीं कैसे वो लोग बोल देते कि हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, फैक्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी तैयारी किए हैं। लेकिन हम लोगों ने यही कहा बच्चों को कि भाई आपको टाइम देना होगा, 1 साल हम लोगों को देना होगा। हो सके आप एग्ज़ाम्स के अर्ली स्टेज में हो सके आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो अपने आप के लिए, हो सकते है एग्ज़ाम में जाकर आपको समझना होगा। तो उन 1 सालों में बच्चों का जो एक बुनियाद जो था, बेस था, उसको मजबूत किया गया। और अभी जो आप लोग तैयारी करवा रहे हैं, ये बच्चों को बेसिक जो है हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रांग रहेगा तो आप देखिएगा कि हर एग्ज़ाम्स में जब देखिएगा रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीके सेम रहता है। अगर उसमें देखा जाए तो 10%, 15% या 20% डिफरेंस होता। जो जब बच्चा वो 80% कवर कर लेगा बेसिक, तो हर एग्ज़ाम्स के लिए वो तैयार रहेगा। और इसके अलावा आप लोगों ने जब ये स्टार्ट की थी कॉम्पिटिटिव क्लासेस करवाने का, तो क्या प्लान था आखिर? क्योंकि देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ इलाके में खासकर गुज़श्ता 10 सालों से गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुझान लोगों की बढ़ रही है, बच्चों का भी बढ़ रहा है। तो ये जो आप 1 साल का सफ़र रहा, कैसा फीडबैक है माइनॉरिटी कम्युनिटी से खासकर? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों को जो है पता नहीं था अभी स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया भी और कर भी रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी टीम जो है, शुरुआत तो तन्हाई किया गया था, लेकिन हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौजूद है। हम लोग जो है हमारे साथ हमारे शब्बीर सर हैं, जो हमारे आइस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद हमारे ये फैकल्टी हैं आफ्ताब आलम साहब, जो असिस्टेंट टीचर हैं गवर्नमेंट सर्विस स्कूल में। इसके बाद हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट शहबाज अली हैं। इसके बाद मैडम है हमारी इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, और हमारे ट्रेजरर हैं हमारे साथ, जो हमारे वहाँ पे मौजूद हैं हमारे ट्रेजरर, और मैं जनरल सेक्रेटरी एज ए फाउंडर भी हूँ। तो एक जब सोच तैयार किया गया तो लग रहा था कि शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन एक सोच को पॉजिटिव जब रखिएगा तो बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी टीम कह रही है, चूँकि इरफान अकेला कुछ नहीं है। बाकी जो भी हो, फाउंडर हो या जो भी हो, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा जब तक हमारी टीम नहीं रहेगी। तो टीम का मकसद ही है कि तमाम बच्चों को जो भी हमारे इलाके के हैं, खासकर जो नीडेड है, उनको आगे बढ़ाना। हमारे अगर एटलीस्ट ये हमारा ये है कि अगर एक बच्चा किसी भी घर से अगर जॉब सर्विस पा लेता है तो कहीं ना कहीं उनकी जनरेशन संवर जाएगी। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो भटक जाते हैं, जो अच्छे हैं लेवल के, लेकिन उनको गाइडलाइंस नहीं मिलता। उसी को सोच पे मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने पिछले बार करियर काउंसलिंग किया था, जो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ था। नॉर्मली क्या होता है कि जब करियर काउंसलिंग का पर्टिकुलर वक्त होता है, नहीं करके बहुत से लोग बाद में करते हैं और जानकारी बाद में मिलती है बच्चों को, तो कहीं ना कहीं पछताना भी पड़ता है। तो क्या लगता है, चूँकि आपने भी प्रिपरेशन किया है, कॉम्पिटिटिव का एग्जाम भी क्रैक किया, कब पर्टिकुलर काउंसलिंग करवाना चाहिए और कब से बच्चों की तैयारियाँ स्टार्ट करनी चाहिए कॉम्पिटिशन के लिए? अगर वो गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहता है तो कब से उसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, ये तो सबसे अहम सवाल है, करियर काउंसलिंग या फिर नॉर्मली काउंसलिंग बोल सकते हैं। ये अगर जहाँ तक मुझे लगता है कि 8-9 के बाद जो है बच्चों को ज़रूरी है उनको काउंसलिंग करना, कि बेटा तुम कहाँ जाओगे, बेटी आपको कहाँ पे जाना है। अब हम लोग देखते हैं बचपन में बहुत सारे बच्चे डॉक्टर खेलते हैं, तो बड़ा हो गया उन्हें पता ही नहीं चलता है कि डॉक्टर हमको बनना था बचपन में। अब वो खेलते खेलते में वो था कि हाँ मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। बहुत से जगह 12 बाद काउंसलिंग हो रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे में देखिएगा बहुत सारे बच्चों को ड्रेस पहनाया जाता था पुलिस का, मेरा बेटा को पुलिस का ड्रेस पहनाया जाए, तो छोटे में बड़ा होता है तो अरे क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, ये उनको काउंसलिंग नहीं किया जाता। अगर आपको नीट निकालना है तो आपको 8-9 से आपको तैयारी करनी होगी। अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको हाइट पे मेंटेन करना होगा, फिजिकल फिटनेस पे मेंटेन करना होगा, आपको ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना होगा, सीरियस इंजर्ड नहीं होना जिससे आपको फिजिकल अनफिट हो जाए। ये तमाम कैसे बताया जाएगा, ये काउंसलिंग करना होगा। कहना है कि 8-9 में जब बच्चे पढ़ रहे हैं उसी वक्त काउंसलिंग और उनके माइंड में फिट करना चाहिए बच्चों। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर बच्चा बचपन में जब बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो उसको बड़ा में भी उसको याद दिलाना होगा, 7-8 के बाद भी याद दिलाना होगा कि आप डॉक्टर बनोगे तो बाबू अच्छा इस तरह से आपको पढ़ना है, साइंस डिपार्टमेंट को पकड़ना है। अच्छा आपको पुलिस बनना है तो आपको हाइट पे मेंटेन करना होगा, आपको फिटनेस रखना होगा। इसके अलावा अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपको स्टडी लेवल को हाई करना होगा, और अभी से आपको कंपटीशन के लिए थोड़ा जीके पढ़ना होगा। और सबसे अहम चीज़ है कि आपको अगर आपको कंपटीशन लेवल में जाना है 8-9 से आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। न्यूज़पेपर में बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं। इसके साथ आप जब जो क्लासेस जो आप क्लासेस के सिलेबस पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो आपके लिए इन फ्यूचर सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। आइस फाउंडेशन के बारे में बताएं कि जो आप लोग पढ़ा रहे हैं, क्या फीस चार्ज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना कम फीस क्यों?
ये सबसे पहले बता दूं कि ये फ़ीस तो हम लोग नहीं लेते हैं, फ़ीस बोलकर तो नहीं लेते हम लोग, इसलिए कि फ़ीस अलग चीज़ हो जाता है, कमर्शियल बेस पर हो जाएगा। हमारा मोटो ही है यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशन फॉर ऑल, हमारा मोटो ही रहा, क्योंकि ये फाउंडेशन इसलिए बनाया गया कि बिला झिझक जो है बच्चों को सोशल बेस पर फ़ायदे दिए जाए। तो फ़ीस हम लोग नहीं बोल कर लेते हैं, इसलिए नहीं लेते कि फ़ीस अलग चीज़ हो जाता है। यहाँ पर बच्चों को मेंटेनेंस चार्ज बोला जाता है कि भाई आप जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे हैं वहाँ का मेंटेनेंस चार्ज, कुछ हमारे फैकल्टीज़ हैं उनको भी हम लोग को अलाउंस है, तो कि हमारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं जाहिर सी बात है बहुत दूर से भी आते हैं, कोई परेशानी से आता है तो जाहिर सी बात उनको भी हम लोग को करना पड़ेगा। और स्टूडेंट के लिए इसलिए मेंटेनेंस चार्ज रखा है कि वो मेंटेलिटी तैयार ना हो कि ये फ्री में, और हम लोग भी इसी से थोड़ा बहुत जो है वो पूरे सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं। फाउंडेशन की तरफ से मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जो भी लोग हमारे जो हमारे लिए दुआएं करते हैं या हमारे लिए इन फेवर में बातें करते हैं या बताते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हो सकता है क्रिटिसाइज़ करते हो, आज के दौर में ये वाजिब भी है, और उस क्रिटिसाइज़ से हम लोग बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं, इसलिए कि जब क्रिटिसाइज़ नहीं होगा तो हम लोग उस खामी को कैसे पकड़ेंगे, और उस खामी को हमको दूर करना है। हमें वाहवाही नहीं चाहिए। हम लोग जहाँ तक अभी लग रहे हैं कि मैं 1 साल पहले हम लोग जो शुरुआत किए थे, अभी भी मैं अपने आप को और ये हमारी टीम यही समझती है हम लोग 0 लेवल की ही हैं अभी, क्योंकि हमें उस लेवल को ही समझना होगा, तभी हम कुछ और अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि 25 अगस्त को 25 अगस्त को हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक इवेंट दिया था क्विज़ कॉन्टेस्ट का, क्विज़ाथन 2024, करीबन 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। वो एक सक्सेसफुल हमारा इवेंट रहा। बहुत सारी खामियां हम लोग अपने आप में, यही हम लोग को कोशिश भी और ख्वाहिश भी है कि हम लोग अपने समाज में हमारे जितने भी लोग हैं जो अच्छे सोच के हैं, जो अच्छा कुछ करना चाहते हैं, हमसे जुड़ें, और बच्चों के लिए अगर कुछ हेल्प हो तो बच्चों के जैसे भी हेल्प हो, आप काउंसलिंग करिए, आप एडवाइस दीजिए, या हम लोगों को बुलाइए, हम लोग आएंगे, हम लोग पूछेंगे, हम लोग बताएंगे, हम लोग सुनेंगे। और बच्चों के लिए अगर पढ़ाना भी चाहते हैं तो आप आगे आइए, हमें बोलिए, हम लोग क्लासेस भी देंगे, बच्चों को काउंसलिंग भी कराएंगे ताकि बच्चों को फ़ायदा हो। ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस कदर वो मेहनत कर रहा है। अगर जो बच्चा मेहनत जितना ज़्यादा करेगा, सफलता उतने कम समय में प्राप्त होगा। जैसे कि आप देखते हैं साइंस वाले बच्चे ज़्यादा मेहनत करके पढ़ते हैं तो उनकी कामयाबी आर्ट्स और कॉमर्स की तुलना में कहीं ना कहीं ज़्यादा देखी जाती है, जबकि ये कहीं नहीं लिखा है कि कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले कामयाबी नहीं पाएंगे, लेकिन इसका सिर्फ नतीजा है कि वो ज़्यादा लेबर देते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, नेग्लिजेंसी इज ए ड्यूटी ऑफ ए ग्रेट सिन। अपने कर्म से चूकिएगा। जो बच्चे कोस थीटा साइन थीटा अगर वो नहीं जा रहे हो, कंपटीशन में सीख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने टाइम वो बेफजूल गंवाए हैं, तो बाद में सीख रहे हैं। तो जो बाद में सीख रहे हैं मतलब वो सीख नहीं रहे हैं, जो अपने गंवाए हैं उसी चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, भरपाई कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वो क्या कर रहे हैं। और एक कहावत है कि पानी जितना भी खराब हो, अगर वो प्यास नहीं बुझाएगा तो आग ज़रूर बुझा देगा। अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो ऑफिसर नहीं बनेंगे तो क्लर्क या कहीं ना कहीं ग्रुप डी सी बी तक तो ज़रूर ही जाएंगे। तो इसीलिए पेड़ छाया भी देता है और फल भी देता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हर पेड़ फल नहीं दे सकता लेकिन हर पेड़ छाया ज़रूर देता है। अगर कहने का मतलब आज अगर धूप ना निकले तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन नहीं हुआ, अंधेरा आज है। कहने का मतलब हम पॉजिटिव चीज़ों को अपने आप में लेंगे, नेगेटिव चीज़ें लेंगे तो हम नेगेटिव की तरह चले जाएंगे। दरिया में कितने लोग तैर के निकल जाते हैं, कितने लोग डूब जाते हैं। अगर आपको तैरने नहीं आता है तो आप सीखिए अवश्य। 1 ना दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन स्पाइडरमैन की कहानियाँ हम लोग हज़ारों कहानियाँ पढ़े हैं। उन कहानियों पर जो अमल करेंगे वो कहीं ना कहीं एक दिन कामयाबी की सीढ़ी पर जाएंगे। एक दिन में तो छत पर नहीं जाया जा सकता, स्टेप बाय स्टेप ही जाया जा सकता है। इसका नतीजा यही है। और एक सफलता का मंत्र जो होता है, सक्सेस का एक ही मात्र इलाज है, वो सिर्फ मेहनत है। मेहनत के सिवा और कुछ नहीं है। नॉर्मली सबसे पहले तो हम आप लोगों का शुक्रगुजार हैं कि आप लोग कवरेज कर लिया है। और दूसरा बात है, ये जो सवाल है बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कठिन भी है एक्चुअली। बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं और टाइम पास हो रहा है। उसी टाइम में अगर बच्चे के साथ अगर उनके पेरेंट्स भी थोड़ा सा जागरूक हो जाए ना, तो घर के तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा। और हम लोग प्लेटफॉर्म तैयार कर ही रहे हैं कि सेम टाइम लाइन में आप लोग दोनों ही चीज़ करिए, ताकि आपका एक तो एज लिमिट होता है और एक तो मैंने HS पढ़ रहा है या ग्रेजुएशन पढ़ रहा है, उसके हिसाब से जॉब का भी एक तो क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल कर गए। लेकिन जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोगों का यहाँ का माहौल के बारे में बता रहे हैं कि एजुकेशन कम्पिटिटिव लेवल का जितना भी तैयारी है तो बहुत पुराना है। जो इससे वाकिफ़ थे वो बहुत पहले ही से कर रहे हैं।
हमारे खानदान में 4-5 ठो ऑफिसर्स रैंक के हैं। तो लेकिन उस टाइम हम लोग सजग नहीं थे और हम लोग इसको मिस कर गए हैं, क्या कि हम तो बहुत बड़ा काम कर लिए, क्या कि भाई ग्रेजुएशन कर लिया। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको घर घर में आपको ग्रेजुएशन मिलेगा, उसी के साथ कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करिए और दोनों ही जब चलेगा तो 2 साल 3 साल 4 साल में ज़रूर वह प्रैक्टिस करते करते ही, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते करते अगर एक ठो जॉब अगर किसी भी घर में आ जाता है ना तो उसका जेनरेशन वहीं से चेंज होगा। और कई लोग उसमें और कई लोग क्या है कि जैसे इंस्पिरेशन मिलता है। जी हाँ, जैसे पड़ोसी लोग का जो होता है ये बहुत बड़ा टॉर्चरिंग है, जैसे आप बता के गए हैं। तो वो पड़ोसी लोग कल का डेट में जो जो गाली देते थे वो ताली मारेंगे, हाँ ठीक है ना, तो उसी को फॉलो करेंगे कि इनके बच्चे इसे कर लिए हैं। तो ये माहौल को बनाना, ये कॉन्सेप्ट को बनाना जो टीटागढ़, खरदा और जो भी हम लोग का अंडर प्रिविलेज जो बस्ती वगैरह में, इसमें हम लोग लागू करने का कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल एडिक्टेड हो गया है, कहीं ना कहीं एक जो मोबाइल एक गैजेट है ये एक बेनिफिशियल पर्पज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी का यूथ इसको कहीं ना कहीं डिमेरिट्स के तौर पे एडिक्टेड हो गया है, इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है मोबाइल एडिक्शन की वजह से। तो उसको लेकर क्या कहें? इसको लेकर कर तो बहुत 6 घंटा का एक तो सेशन चला था हम लोग का खरदा में। वहाँ पर ही विज्ञान मंच बोल के एक तो संस्था है, वो लोग जनवरी से लेके करवाता है। तो सिर्फ मोबाइल का एडिक्शन के ऊपर ही 6 घंटा के एक तो बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बताया मोबाइले पड़ोसा ना होएगा, मोबाइले अश्लीलता होए, ये इसका ऊपर एक्चुअली ये हुआ था। तो ये मोबाइल जो है टेक्नोलॉजी जो करने वाले हैं, जो उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो एक्सपर्टीज़ है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गेम बना रहे नहीं हैं। गेम बनाने के लिए तो आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा, यानी कि पढ़ना होगा। हम लोग गेम खेल रहे हैं और जो फेसबुक गूगल्स का एल्गोरिदम ही कुछ ऐसा बनाया है ना कि आपको स्क्रॉलिंग करने पर मजबूर कर देगा, उसका डिजाइन ही कुछ इस तरह से। माइंड को एकदम लोग हाँ, तो इसके ऊपर जो इतना अच्छा सेशन वो लोग किए थे ना, बताया कि इस तरह से माइग्रेट, उन लोग का दुनिया जो है पूरा डिजिटली हो गया। ग्राउंड लेवल में बगल में कोई बीमार है उसका पास नहीं जा रहा है, वो सोच रहा है कि हम सोशल मीडिया में खबर किसी और को ले रहे हैं। बस यही है। फेसबुक में आपका हजारों फेस है, बगल से गुजर जाएगा पहचानिएगा नहीं उसको, आपको वो फ्रेंड है। तो इसको डिपेंड करता है कि हम अपना रूटीन को, अपना टाइमलाइन को कैसे सेट करें। अभी उसी में जैसे टेक्नोलॉजी का बात बोले हैं, तो अगर आप उसमें कुछ अपना दिमाग लगाइएगा ना तो आप अपना सर्च का हिसाब से पर्सनलाइज सर्च करके अपना हिसाब से, जैसे हम कॉम्पिटिटर का तैयारी कर रहे हैं बच्चे लोग, तो आईएएस जितना जो हैं, जो ट्यूटर हैं, जो बड़े बड़े कंपटीशन का लेक्चर देते हैं, मोटिवेशनल ही करते हैं, तो उसको पर्सनलाइज करिएगा तो उसी तरह का ही आपको सजेस्टेड वीडियो मिलेगा। एआई है जो आप देखते हैं वो आपको फीड करता है, बस 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 उसी तरह से डिजाइन किया हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो उनके अंदर से जिम्मेदारी आना चाहिए। हम जितना भी बोले नहीं हो पाएगा। आईएएस फाउंडेशन में कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है, बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो अपने हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और जितने भी हमारे डाउट्स होते हैं वो अच्छे से क्लियर करते हैं। और दूसरे इंस्टीट्यूट के बाद आईएएस फाउंडेशन में क्या यूनिक चीज़ है जो आपको बहुत अच्छा लगा? दूसरे का इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में ये देखा जा रहा है कि एक टीचर है वो सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, पर यहाँ पर क्या है कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक अलग अलग से टीचर दिया जा रहा है, पढ़ा रहे हैं। लगता है स्पेशलिस्ट टीचर होना जरूरी है? स्पेशलिस्ट टीचर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि हर एक जो बंदा है वो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। अगर किसी टीचर का साइंस ग्रुप अच्छा है तो उसका ज़रूरी नहीं कि उसका आर्ट्स ग्रुप भी अच्छा हो, इसलिए मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर होना चाहिए।